प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूँ। वो मेरे दाहिने विद्यमान है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है। मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु मसीह, डेली ब्लेसिंग में भाग लेने वाले प्रत्येक माता पिता के साथ मिलकर, प्रत्येक भाई बहन के साथ मिलकर, प्रत्येक परिवार के साथ मिलकर, प्रत्येक बेटा बेटी के साथ मिलकर यीशु हम तेरी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। ये डेली ब्लेसिंग में भाग लेने वाले प्रत्येक पापा मम्मी, आप सबको जय यीशु। प्रभु आपके जीवन में अनगिनत चमत्कार प्रकट करे, आपको बहुत सारे आशीष मिले, ऐसे अब यीशु की उपस्थिति को अनुभव कर पाए और यीशु में आनंद मनाने वाले आप बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु में आनंद बनाना ये हमारे विश्वास का एक महत्वपूर्ण बात है। अगर हम सत्य में विश्वास करता है और सत्य है हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारी प्रार्थना का लक्ष्य, हमारे निवेदन का लक्ष्य और हमारे विश्वास या जिंदगी का लक्ष्य, तो जरूर हम सब सत्य में आनंद मनाएंगे, यीशु में आनंद मनाएंगे। यीशु के जन्म से पहले, सदियों पहले जीवन बिताए इब्राहिम यीशु के आगमन को देखकर वे आनंद मनाए। ये पवित्र बाइबल हमें बताती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। इसके विषय में संत योहन हमें बताते हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 56, तुम्हारे पिता इब्राहिम ये जानकर उल्लसित हुए कि वह मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हुए। तो यीशु के जन्म से सदियों पहले हमारे पूर्व पिता, विश्वास का पिता इब्राहिम यीशु के आगमन के बारे में सुनकर और उनको देखकर वे उल्लसित हुए, आनंद विभोर हो गए। आज हमारे जीवन को भी हम जांच करके देखना। प्रिय माता पिता, हम परम प्रसाद में यीशु को देखते, वचन में यीशु को देखते, फिर भी हम आनंद मना नहीं पाते, आनंद विभोर नहीं हो पाते। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण इतना ही है कि हमारे जीवन का दुख, हमारे जीवन का दुख हमें यीशु में आनंद मनाने में एक बाधा बन जाते। अभी क्या है हमारा जीवन का दुख? अभी इसके विषय में संत अगस्तीन का एक कहना हम याद रखना अच्छा है। ये संत अगस्तीन दुख के बारे में बताते हैं कि दुख वही चीज है जो आनंद हमें मिलने का है, वो नहीं मिलता है तो वही है दुख। अभी किसी के डेथ के प्रति, हमारे परिवार के प्रियजनों के मृत्यु के कारण हम दुखी हो जाते। ये दुख होने का कारण क्या है? ये दुख का कारण है कि इस व्यक्ति से,
हमें जो आनंद मिलने का है और उनसे हमें जो अनुभव मिलने का है वो हमेशा के लिए समाप्त हो गए। अभी हम उनको देखने से जो आनंद मिलता था वो नहीं मिल पा रहे, उनको सुनने से जो आनंद मिलता है वो नहीं मिलेगा, और उनसे हमें जो सुख मिलने का है वो हमेशा के लिए बंद हो गया। तो ये आनंद का अभाव है दुख। तो आज हमारे जीवन में सच्चा आनंद हमें मिलना है तो प्रिय भाई और बहनों, संत अगस्टिन के कहने पर हम भी कहने को मानना है कि सच्चा आनंद यीशु है, सच्चा आनंद यीशु है। तो यीशु में भरोसा रखकर, विश्वास रखकर हम जी रहे तो हमारे परिवार में प्रियजनों की मृत्यु होने दे और हमारे परिवार में किसी चीज की नुकसान होने दे, वो हमें दुख में और निराशा में नहीं डालेगा। नहीं तो हमारी जिंदगी में हमें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। हमारे परिवार के प्रियजन के मृत्यु के कारण हमें लगेगा अभी जीने से क्या मतलब, सब कुछ खत्म हो गया। और हम बिजनेस में, हमारा बिजनेस टूट गए तो हमें लगेगा अभी सब कुछ खत्म हो गया, अभी जीने से क्या मतलब। पढ़ाई में फेल हो गया तो हमें लगेगा अभी सब कुछ खत्म हो गया, क्या जीने से क्या मतलब। तो प्रिय भाई और बहनों, आज इब्राहिम को देखना, इब्राहिम हमारे पूर्व पिता, विश्वास का पिता इब्राहिम यीशु के आगमन के बारे में सोचकर और विश्वास रहकर वे आनंद मनाए, उल्लसित हुए। तो उनका विश्वास यीशु में था, उनका जीवन का लक्ष्य यीशु में था। तो आज हमारा जीवन का लक्ष्य बदले, हम यीशु में हम आनंद मनाए, यीशु हमारा जीवन का लक्ष्य होने दे। हमारे पढ़ाई का, हमारे बिजनेस का, हमारे परिवार का, जीने का मकसद ये यीशु होने दे। ये विश्वास हमें यीशु में आनंद मनाने का, उल्लसित होने का कारण बन जाएंगे। नहीं तो प्रिय भाई और बहन, हमारे जीवन में जब नुकसान होता है, पराजय होता है, हम दुखी होते जाएंगे, निराश होके जाएंगे। ये निराशा में आगे बढ़ने नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। फिलहाल फादर के पास एक युवक आया। ये युवक एक अपने गर्लफ्रेंड, मतलब अपने फ्रेंड से बहुत प्यार करते थे। वे दोनों बहुत अच्छे प्यार में थे, जी रहे थे। और जब ये इनका पापा जब बीमार हो गया तो ये पापा को हॉस्पिटल में लेके जाने में थोड़ा बिजी हो गए और पहले जैसे बातें नहीं कर पाते, और पापा का डायलिसिस करना है तो उसी में व्यस्त हो गए, और इधर उधर ले जाना, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, और उसके लिए पैसा का प्रबंध करना, तो इसी में एकदम व्यस्त हो गए। अपने गर्लफ्रेंड से इतने बातें नहीं कर पाए, और इस वक्त बात ना होने के कारण गर्लफ्रेंड ने बोला कि देखो हम दोनों का मन नहीं पड़ता है, हम दोनों का सोच एक साथ नहीं पड़ता है, इसलिए आप छोड़िए, हम भी छोड़ देते, हम अपना जिंदगी बिताए। ये इनके जीवन के लिए एक शौक था। ऑलरेडी वो अपना मन थोड़ा सा टूटा था पापा के चलते, अभी उनका दोस्त भी उनके साथ ऐसे काम किए, ये उनके लिए बहुत झटका लगा। अभी वो उनके जीवन में कुछ दिन के बाद उनके पापा का डेथ हो गया। ये मृत्यु, पापा की मृत्यु और ये दोस्त छोड़ने के कारण ये दोनों बोझ उनके जीवन को डिप्रेशन में डाल दिया। तो ये 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो ये दुख लेकर जी रहे। अपना घर छोड़कर कुछ दिन बाहर गए और अपने मन को शांत करने के लिए, ये डिप्रेशन से मुक्ति पाने के लिए, और कुछ दिन के बाद वो वापस आए, तब भी वही बोझ उनको पकड़ रहे। तो फादर से मिलने आए, फादर के पास शेयर कर रहे थे, फादर यही है जीवन, जीवन में कोई खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, लगता है फादर अपने को खत्म कर दे, ईश्वर भी मुझे छोड़ दिया। प्रिय भाई और बहनों, क्यों हम लोग और हमारे बच्चे, आज के युवक पीढ़ी क्यों ऐसी एक हालत में फंस जाते और नशा में क्यों डूब जाते?
ये नशा उनको क्षण भंगुर का सुख देते और आनंद देते, लेकिन थोड़ी देर के बाद वही नशा उनको डिप्रेशन में डाल देते, वही दोस्तीपन उनको डिप्रेशन में डाल देते, वही भरोसा उनको डिप्रेशन में डाल देते। तो मनुष्य पर भरोसा रखना, दोस्त पर भरोसा रखना, नशा पर भरोसा रखना, मनुष्य पर भरोसा रखना, वस्तुओं पर भरोसा रखना और संपत्ति पर भरोसा रखना, ये सब जब हमारे जीवन में नष्ट हो जाएंगे वो हमें दुख में डाल देते। तो हमारा दुख क्या है? हमें जो आनंद मिलने का है उसका अभाव है, वो ना मिलने के कारण हम दुखी हो जाते। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम यीशु को देखें, यीशु का जन्म और यीशु के बारे में सोचकर, यीशु के जन्म से सदियों पहले पूर्व पिता इब्राहिम यीशु के बारे में सोचकर आनंद मनाए। संत योहन बता रहे, यीशु का कहना है कि तुम्हारे पिता इब्राहिम ये जानकर, तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हुए। तो हम भी आज ये सुनकर उल्लसित हो जाए। यीशु के बारे में जब हम सुनेंगे तभी हमें उल्लास मिलेंगे, हम उल्लसित हो सकते। यीशु के बारे में हम सुनकर यीशु में भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, ये बात हमें आनंद प्रदान कर देता है। हमारे जीवन को, हमारे पढ़ाई को, हमारे बिजनेस को, हमारे बोझ को, हमारे दुख को, हमारे रोग बीमारी को आनंद में बदल सकता है यीशु। इसलिए यीशु का कहना है कि इब्राहिम ये जानकर उल्लसित हुए, वह मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हुए। आज हम भी यीशु को देखकर आनंद विभोर हो जाए। हमारे जीवन का मकसद यीशु, हम ईसाइयों का, विश्वासियों का जीवन का जीने का लक्ष्य यीशु बन जाए। हम जो कुछ करें सब कुछ का लक्ष्य यीशु बन जाए। ये हमारी जिंदगी को बदल देंगे, ये हमें डिप्रेशन में नहीं डालेगा। यीशु कभी हमें निराश होने नहीं देगा। यीशु पावनी स्त्री यीशु के पास आए, लोगों ने पकड़ के लाए, वो इतना डिप्रेस्ड हो गए, तब भी यीशु उनको जीवन दिया, खुशी दिया, आनंद दिया। यीशु ने कहा, बेटी मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूँ, जाओ। प्रियजनों, यीशु को हम जाने, यीशु को जाने, सत्य को जाने। यीशु हमारे जीवन का मकसद होने दे। बाकी सारी बातें हमें दुख देगा, लेकिन यीशु हमें कभी निराश होने नहीं देगा। वो यीशु हमारे साथ है, वो यीशु हमारे जीवन में है, वो हमारे जीवन साथी है। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो सदा सर्वदा प्रशंसा। यीशु को देकर हम भी आनंद मनाए। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।